अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे बीफ टिक्का बोटी, जो कि बहुत डिलीशियस और बहुत यम्मी बन के तैयार होगा और कमर्शियल रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पर मेरे पास 8 किलो जो है बीफ बोटी है। इनको मैंने टिक्का के साइज़ पर कट कर लिया है और बीफ फैट भी मैंने साथ ले लिया है 1 kg, उसको भी मैंने टिक्के साइज़ पर ही कट कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप जो है लेमन जूस का लिया है। उसको अच्छे से मैंने जो है ना स्क्वीज़ आउट कर लिया। फ्रेश लेमन मैंने लिए थे, उसको 1 कप मैंने जूस निकाल के उसको ऐड कर दिया है। अब इसमें जो है मैं 8 टेबलस्पून के करीब विनेगर का डालूंगी। यानी अगर आप 1 kg को मैरिनेट कर रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास 8 kg है तो मैंने 8 टेबलस्पून जो है वो विनेगर का लिया है। विनेगर और लेमन जूस जो है वो इसको टेंडर करने में हेल्प करेंगे, इसलिए हम इसमें कोई कचरी पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद मैं इसमें चिली सॉस डालूंगी 4 टेबलस्पून के करीब। कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस में इसके बाद डालूंगी 4 टेबलस्पून। इसमें आप 4 टेबलस्पून डाल लें, यानी 1 kg में ऑलमोस्ट आप हाफ टेबलस्पून यूज़ करेंगे। 4 टेबलस्पून भर भर के मैं इसमें चिली फ्लेक्स का डालूंगी, क्योंकि तिक्का हो और चटपटा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो 4 टेबलस्पून में इसमें चिली फ्लेक्स के डाल रही हूँ, यानी कुटी मिर्च। उसके बाद धनिया पाउडर है मेरे पास 3 टेबलस्पून, वो डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून भर के मैं इसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 8 kg के लिए बिल्कुल नॉर्मल, इसमें जो नॉर्मल टेस्ट के खाते हैं 3 टेबलस्पून इनफ है। उसके बाद तंदूरी मसाला मैंने लिया है 1 पैकेट फुल में इसमें डालूँगी। टिक्का मसाला है वो भी मैं इसमें 1 फुल पैक डालूंगी। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास शान के थे तो मैंने शान के यूज़ किए हैं। उसके बाद मैं इसमें योगर्ट डालूंगी तकरीबन 8 टेबलस्पून, यानी 1 kg के हिसाब से आप 1 टेबलस्पून डालेंगे इसमें। तो मैंने इसमें 8 टेबलस्पून भर भर के योगर्ट का डाल दिया है। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि हर चीज़ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और टिक्कों पे अच्छा सा मसाला लग जाए। आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि कहीं पे भी जो है ना वो मसाला एक जगह पे ना रहे, अच्छे से सब तरफ लग जाए और अच्छे से इसका मैरिनेट तैयार हो जाए। गोश्त आपने धो के अच्छे से छान लेना है, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका मैरिनेट जो है ना बहुत वाटरी हो जाएगा। आपका गोश्त जो है वो अच्छे से छना हुआ, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके अब लास्ट में जो हम इसमें टच देंगे, इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। फ्रेश सरसों का तेल लिया है मैंने इसमें और मैं उसको जो है इसमें ऐड करूंगी। सरसों का तेल इसमें बहुत अच्छा जो है ना वो टच ऐड करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मैं सिर्फ 3 टेबलस्पून डालूंगी। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट देता है, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट्स में आप टिक्का खाते हैं ना, बिल्कुल आपको वो टेस्ट आएगा। 3 टेबलस्पून आपने डालना है और इसको अच्छे से आपने जो है मिक्स कर देना है। और मिक्सिंग के बाद अब मैं इसको एक बर्तन में डाल दूँगी और ढक के रख दूँगी। ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपने 7 से 8 घंटे ज़रूर इसको मैरिनेट होने देना है ताकि आपका गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कोयले जला लिए हैं और बोटी को जो है वो हम सीखों पे लगा देंगे। इसको हम क्योंकि बारबेक्यू करते हैं टिक्कों को, तो इसीलिए हमने कोयले जला लिए हैं और जो है वो इसको सीखों पे लगा रहे हैं। ये काम मर्दों का होता है, इसलिए आपको मर्द ही करते नज़र आएंगे ये काम। तो बस सीखों पे बोटी लगा रहे हैं और इसके बाद इसको बारबेक्यू करके हम रेडी कर लेंगे। बहुत ही ये टेंडर बने थे, बहुत ही जूसी बने थे। मैंने इनको जो है तकरीबन 8 से 9 घंटे मैरिनेट होने छोड़ा था। देखें आप, मैंने कोई पपीता नहीं लगाया, कोई कचरी पाउडर नहीं लगाया। बिल्कुल ये जो है ना सॉफ्ट बनेंगे। पपीता और कचरी लगाना वैसे भी अच्छा नहीं होता आपके स्टमक के लिए भी। तो आप गोश्त को जो है वो ऐसे ही मैरिनेट करके छोड़ें, खुद ही ये जितने ज़्यादा आप मैरिनेशन पे छोड़ेंगे ना खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। सीखों को जो है वो हल्का हल्का हम घुमाते जाएंगे थोड़ी देर में ही, और थोड़ी देर में ही ये पकता जाएगा। अब इसमें आपने कोई ऑयल नहीं लगाना, इसमें हमने सरसों का तेल ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब जो हमने जो वो बीफ फैट जो ऐड किया था उसको सेपरेट हमने सीख पे लगा दिया है। वो जैसे जैसे सॉफ्ट होता जाएगा वो अपना ऑयल रिलीज़ करेगा, तो वही ऑयल उठा के उस सीख से हम दूसरी बोटियों पर लगाते जाएंगे। उसकी वजह से आपकी बोटी जो है वो बहुत जूसी और बहुत मज़े की बनेगी। और ये जो चर्बी है ये भी आप सर्व करें, ये खाने वाली चर्बी है, बहुत ज़बरदस्त इसका भी टेस्ट होता है। तो साथ साथ ये पकती भी जा रही है और जो इसका ऑयल रिलीज़ हो रहा है वही आप टिक्कों के ऊपर लगाएं, ज़बरदस्त सा आपका टेस्ट आएगा और बहुत जूसी और ज़बरदस्त आपके टिक्के बन के तैयार होंगे। तो ये देखें टिक्के यहाँ पे रेडी हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं, आप इनको घुमाते जाएँ तो बस ये पकते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे टिक्के बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। इनको हम प्लेट में जो है वो निकाल रहे हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कि कितने डिलीशियस और यम्मी हमारे जो है ना वो टिक्के बन के तैयार हुए हैं।
तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे यम्मी जो है ना वो बीफ टिक्का बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और आपको जो है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ये ज़बरदस्त बनेंगे। आप यकीन मानें कि ऐसे टिक्के आपने जो है ना किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए होंगे। आप इसको जो है वो मिंट चटनी के साथ सर्व करें या अपनी कोई भी फेवरेट डिप जो आपको पसंद है उसके साथ सर्व करें, लेकिन ज़्यादातर ये जो है ना दही वाले रायता कह लें या मिंट रायता कह लें उसके साथ ही सर्व होता है। ये देखें बोटी कितनी सॉफ्ट हुई है, इतनी ज़बरदस्त टूट रही है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और जब ये बीफ टिक्का आप ट्राई करें ये मैरिनेशन तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।